Hello friends, welcome to another video by School of Science. Today we are going to discuss about transport in plants. Plants में transport किस तरह से होता है? Okay? Students normally plant में transport करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करता है जिसे हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं और इस वैस्कुलर सिस्टम में टू डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम में वाटर का कंडक्शन होता है वाइल जो फूड है आपका वो कंडक्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम चैनल के थ्रू. नाउ अगर हम किसी एक प्लांट का देखें डायग्राम तो कुछ इस तरीके से प्लांट में लीव्स और ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी, एक स्टेम प्रेजेंट होगी और साथ ही साथ नीचे जो रूट्स हैं वो रूट्स आपकी थोड़े थोड़े रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे. क्या प्रेजेंट होंगे? रूट हेयर्स. ओके, रूट हेयर्स. नाउ स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आपका जो ये प्लांट है इसके वाटर के कंडक्शन के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम ये रूट हेयर्स करते हैं. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके. ओके, इस वाटर के ट्रांसपोर्ट और द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप. सैप भी कहा जाता है. इसे टू टाइप्स का जनरली क्लासीफाई किया गया है. टू टाइप्स का. one is short distance transport and another is your long distance transport जिसको कि ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं. और शॉर्ट डिस्टेंस आपका ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को अगर आप समझना चाहते हो आप तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो डिफरेंट चैम्बर्स के लगा दूंगा, ये क्या है सेंटर में? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो डिफरेंट चैम्बर्स के अंदर लगा दूंगा के बीच में, तो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन जहाँ पर है वाटर की और लो कंसंट्रेशन जहाँ पर है वाटर की. वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मीन्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. ओके, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ पर हायर होगी वहाँ से लोअर की तरफ मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप है. ओके, जैसे डिफ्यूजन होता है जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एयर हो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. उसी डिफ्यूजन का एक स्पेशल टाइप जो कि सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाटर का होगा. ओके, दो चीज़ फिक्स्ड है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए और साथ ही ट्रांसपोर्ट वाटर का होना चाहिए. ओके, ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. और ऑस्मोसिस के थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कि रूट से हमारी सॉइल से वाटर रूट के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा. किसमें? रूट में और रूट हेयर्स में. रूट्स में और रूट हेयर्स में. फर्दर आगे जो ट्रांसपोर्ट होना है वो भी हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा. कहाँ तक? हमारे कॉर्टेक्स के अंदर फिर फर्दर वो ट्रांसपोर्ट कहाँ तक जाएगा? वो ट्रांसपोर्ट जाएगा हमारे वैस्कुलर टिश्यू तक. ओके, फॉर अगर मैं ये डायग्राम आपका एक बनाऊं जहाँ सेंटर में वैस्कुलर टिश्यू हूँ, वैस्कुलर टिश्यू के बाद हमारा कॉर्टेक्स प्रेजेंट हो. क्या प्रेजेंट हो? कॉर्टेक्स. और लास्ट में प्रेजेंट हो हमारा रूट हेयर. इस रूट हेयर के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है हमारा एंटर करेगा और इन सेल्स से पास होते हुए कहाँ जाएगा? हमारे वैस्कुलर टिश्यू के पास. और ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट जो है, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू होगा. और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं. इसमें दो टाइप आ जाते हैं. वन इज एपोप्लास्ट और एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट और अनदर इज सिम्प्लास्ट और सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट. इन केस ऑफ एपोप्लास्ट और एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट क्या रहता है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल टू सेल ना होके सेल के बीच में जो इंटरमेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट है, ओके,
जो हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, उस इंट्रासेलुलर स्पेसेस के थ्रू जब वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा दो सेल के बीच के स्पेस से, ओके। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट कहेंगे। वाइल सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट दो सेल्स के और डिफरेंट सेल्स के बीच में से जब वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा बाय ऑस्मोसिस, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे? सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट। दिस इज आर एपोप्लास्टिक एंड दिस इज आर सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट, ओके। तो ऐसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पास ऑन करेगा? वो पास ऑन करेगा फ्रॉम रूट हेयर्स टू then our endodermis, then our cortex, and then our cortex के बाद वो कहाँ जाएगा? हमारा वाटर जाएगा वैस्कुलर सिस्टम में। कहाँ जाएगा? वैस्कुलर सिस्टम, ओके। इस तरह से जो वाटर है वो ट्रैवल करेगा। क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। लेकिन ये प्रोसेस अभी शॉर्ट डिस्टेंस है, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं वाटर का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो स्टूडेंट्स इफ़ वी टॉक अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पर एग्जाम्पल आता है हमारे ट्रांसपिरेशन पुल का। किसका? ट्रांसपिरेशनल पुल का। अगर मैं प्लांट की इस तरह से एक स्टेम बनाऊं तो इसके जो लीव्स हैं इनमें कॉन्टिन्यूसली वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ये जो ट्रांसपिरेशन है ये एक पुल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पुल होता है। और कैसे पुल होता है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी जाइलम के वेसल्स हैं, ये जाइलम के वेसल्स आपस में मिल के एक बड़ा चैनल बना लेते हैं, ओके। अलग अलग जाइलम वेसल्स एक साथ एक बड़ा चैनल बना लेते हैं और इस चैनल के थ्रू वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। कब? जब ट्रांसपिरेशन पुल वाटर को मिलेगा, ओके। ऑस्मोसिस से तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी कि रूट से बिल्कुल ऊपर जहाँ पे प्लांट की लीव्स हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, वहाँ तक अगर वाटर को पहुँचाना है तो यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमें करना पड़ेगा, जो कि आपका किसके थ्रू होगा? जो कि आपका जाइलम के वेसल्स के थ्रू होगा, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस किस वे में होता है प्लांट्स में। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की। किसकी? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक प्लेस इन केस ऑफ प्लांट। इस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पे, जिस एक्सपेरिमेंट को हम गिडलिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे क्या किया गया, क्योंकि सेंटर में हमारा जाइलम प्रेजेंट है, यानी कि ये सेंटर का रीजन हमारा क्या है? जाइलम है, जिसका काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो उस रीजन को छोड़ के बाकी बाहर का रीजन जो है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, कट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कट करके निकाल दिया। जैसे कि इधर आप देख सकते हो, कट करके निकाल दिया। कहाँ का रीजन? ये वाला रीजन कट करके बाहर निकाल दिया, ओके। देन क्या हुआ? कुछ टाइम बाद ये नोटिस किया गया कि वाटर तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऊपर, और ऊपर प्लांट को कोई डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऊपर आपका ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। बट नीचे जो है वो रूट्स का डाई बैक होना स्टार्ट हो गया। क्यों रूट्स नीचे से मरने लगी? क्योंकि ऑल्दो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रूट तो कर पा रही है, बट रूट को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर किसको करना था? फ्लोएम को करना था। उसको हमने कट करके बाहर निकाल दिया, ओके। तो इससे क्लियरली हमें समझ में आ जाता है कि ट्रांसलोकेशन का काम या फिर फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम किसको करना है? फ्लोएम को करना है, ओके। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। द ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ glucose from leaves to
रूट्स। अभी जो आपका ये ट्रांसपोर्ट है ये यूनिडायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल हो सकता है। ये नीचे भी ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होगा, हर तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, वो रूट से सीधा लीव्स पे होगा, वो यूनिडायरेक्शनल होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट। बट जो आपका ट्रांसपोर्ट है ग्लूकोज का वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। ये ट्रांसपोर्ट आपका बाई डायरेक्शनल है। एंड वन थिंग इज अबाउट विल्टिंग। विल्टिंग भी एक टॉपिक इसके अंदर आ जाता है, जो कि ये बताता है कि अगर हम एक्सेसिव ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन हो जाए प्लांट में, तो प्लांट जो है हमारा वो क्या हो जाता है? प्लांट हमारा, उसकी जो लीव्स होती है वो विल्ट कर जाती है। विल्ट करने का मतलब है वो पूरी की पूरी हमारी श्रिंक कर जाती हैं, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है कि इसका जो वाटर है, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी लीव्स हैं वो विल्ट कर जाती हैं, सूख जाती हैं। ओके, देन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। So let us have a look on transportation of fluids in case of human body. Okay, ह्यूमन बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड होगा। फ्लूइड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं बेसिकली 3 कंपोनेंट। वन इज़ हार्ट, देन ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, 3 चीज़ें हैं। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, तीनों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। फर्स्ट इज आर ब्लड। ब्लड जो है उसमें बेसिकली 2 चीज़ प्रेजेंट होती है। वन इज़ प्लाज्मा। जो आपका प्लाज्मा है वो 90% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। 90% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर। रेस्ट जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। 90% वाटर प्रेजेंट होता है, आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ओके, और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि आपका यूरिया। ओके, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसमें? आपके प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर? आपके प्लाज्मा के अंदर। ओके, देन आपका आता है सेकंड थिंग ब्लड एलिमेंट्स। ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें 3 बेसिक फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। वन इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, अनदर इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, एंड द लास्ट वन इज प्लेटिलेट्स। आरबीसी की बात करेंगे तो जो आरबीसी होता है आपका रेड ब्लड सेल, डिस्क शेप का होता है। उस सेल की शेप कैसी होती है? डिस्क शेप। उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रेड कलर इम्पार्ट होता है। कौन सा कलर इम्पार्ट होता है? रेड कलर। ओके, नाउ दे कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के वेरियस पार्ट तक क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। देन द योर सेकंड थिंग इज द WBC, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का बेसिकली यहाँ पे काम ये रहेगा कि ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेगा, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करेगा। ये एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। ओके, इन सेल्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, इन सेल्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती। देन द लास्ट थिंग इज प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स आपके जो हैं ये भी एक तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ब्लड के अंदर, जो कि प्रोटीन्स होते हैं। जो कि क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के फैक्टर्स, जिनका काम ये रहता है कि ये ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं इन केस अगर हमें कहीं पे कोई इंजरी, कोई कट हो जाता है एट दैट केस। नाउ स्टूडेंट्स, आर्टरीज। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक तो हार्ट था, एक ब्लड था और एक ब्लड वेसल्स। ब्लड हमने देख लिया प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है। प्लाज्मा हमारा 90% वाटर है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर
इलेक्ट्रोलाइट्स है, शुगर है जो कि ग्लूकोज है, एज वेल एज हमें क्या है, वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया है, ये सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ओके, सॉल्युबलाइज्ड है। एंड सेकंड थिंग जो हमने देखी, ब्लड सेल्स के अंदर हमने देखा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तीनों प्रेजेंट हैं और तीनों के अपने अपने फंक्शन हैं, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज ब्लड वेसल। ये 3 टाइप के मेरे पास ब्लड वेसल्स हैं, 3 टाइप के मेरे पास ब्लड वेसल्स हैं इन आर बॉडी। फर्स्ट इज आर्टरीज। आर्टरीज जो होती है आपकी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ओके, लेके आती है, लेके आती है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये थिक होती है, काफ़ी थिक होती है, ओके। देन योर वीन्स, वीन्स जो होती है वो आपकी थिन होती है और साथ में ये किसको कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऐसे ब्लड को जो आपका डीऑक्सीजनेटेड है। रात का टाइम है और कुत्ते भी बहुत भौंक रहे हैं, ओके। नाउ द थर्ड वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है आपकी, ये कनेक्ट करती है आर्टरीज और वीन्स को, दोनों को आपस में, ओके, दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। नाउ जो थर्ड वन कंपोनेंट हमारा जो रह गया, जो कि हमारा हार्ट था, उसको अगर हम देखते हैं तो हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ इस तरह का रहेगा कि वो 4 चैम्बर्ड होगा। कैसा होगा, 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर प्रेजेंट होंगे, 2 आपके ऑरिकल्स होंगे और 2 आपके वेंट्रिकल्स होंगे। ऑरिकल्स का काम ये है कि ब्लड को कलेक्ट करना, जिसमें ब्लड आएगा। वेंट्रिकल का काम ये है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। ऑरिकल का काम है ब्लड को हमारी बॉडी के पार्ट से कलेक्ट करना। वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना, ओके। तो 2 हमारे पास क्या हैं, 2 हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इनके इन आर हार्ट, और जो टोटल 4 चैम्बर का है। सेंटर में ये रीजन जो है आपका वो सेप्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस रीजन इज नोन एज सेप्टम इन योर हार्ट, ओके। एक ऐसा रीजन जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे से अलग अलग रखता है, ओके। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे से अलग अलग रखता है, दैट पार्ट इज नोन एज सेप्टम, ओके। नाउ जो आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से पंप किया जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, आपके ब्लड को पंप किया जाता है। कहाँ पर पंप किया जाता है, इन लंग्स में पंप किया जाता है। आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज से। पल्मोनरी आर्टरीज जो एक तरह की आपकी क्या है, वेसल्स हैं, पंप किया जाता है लंग्स में। लंग्स का काम ये रहेगा कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा ब्लड पे, और ब्लड जो है उसको कैरी करके लाएगा कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ लेके आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से वो आपका वेल्व के थ्रू पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको हमारे रेस्ट बॉडी पार्ट पर पंप कर देगा। कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। नाउ ये ब्लड आपका किडनी के पास जाएगा फिल्टर होने के लिए, क्योंकि इसमें यूरिया प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल सेल्स का, ओके, यूरिया। किडनी इस यूरिया को फिल्टर आउट करने के बाद इस हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से सेंड कर देगी कहाँ, राइट ऑरिकल में, ओके। ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल अगेन राइट वेंट्रिकल के थ्रू पंप कर देगा इसे लंग्स पे। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो चैनल है, जो पूरी साइकिल है, वो कंटिन्यूसली मूव ऑन करती रहेगी, जहाँ पे एक पार्ट जो हमारा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक का एक पार्ट जो है हमारा, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड होगा। क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, जहाँ ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड होगा, और एक पार्ट हमारा होगा जहाँ पे हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी साइकिल हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं। दिस साइकिल इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। दोनों का हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
अपने काफ़ी सारे फ्रेंड के साथ, और हम इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस और फैक्ट्स आपके लिए साइंस के लेके आते रहेंगे आगे भी। बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन सपोर्टिंग।